Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Ranik, need to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's open your assignment number 18. मेरा प्रिय अध्यापक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निबंध मेरा प्रिय अध्यापक। इसमें क्या होता है बच्चे कि मेरा प्रिय अध्यापक में आप किसी भी जो आपको अच्छे अध्यापक लगते हैं, जो ही आपको जिनका टीच करना अच्छा लगता है, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि वो क्या कहाँ तक उन्होंने एजुकेशन की हुई है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कहाँ तक उनकी क्या क्या अच्छाई है, वो आपको कैसे समझाते हैं। ठीक है, उनकी सारी अच्छी आदतें के बारे में जो भी है, ठीक है, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपने बच्चों अपनी तरफ से भी बनाना हो तो बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नाउ मेरे प्री स्कूल में वैसे तो सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे सबसे प्रिय अध्यापक आशीष सर हैं। ठीक है, मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन कि मेरे स्कूल में बहुत सारे अध्यापक पढ़ते हैं, उनमें से सबसे प्रिय मतलब कि सबसे जो प्यारे लगते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो कौन से हैं? आशीष सर हैं। आशीष सर ने बीएड तक की पढ़ाई की है और वे हमें हिंदी विषय पढ़ाते हैं। ठीक है, वो बीएड तक पढ़े हैं और कहाँ तक? हिंदी विषय पढ़ाते हैं, मतलब कि हमें हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो विषय मतलब सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी का विषय पढ़ाते हैं। वे समय के बड़े पाबंद हैं और नियमित समय पर विद्यालय उपस्थित हो जाते हैं। मतलब कि वे नियमित समय मतलब कि वो समय पे बहुत पाबंद हैं और नियमित मतलब कि पूरे टाइम पर जो है वो विद्यालय मतलब कि उपस्थित मतलब पूरे टाइम पर पहुंच जाते हैं। एक अध्यापक का स्वभाव विनम्र और शांत और दयावान होना चाहिए। वो सभी गुण मुझे उनके अंदर दिखाई देते हैं। मतलब कि जो कि हमारे अध्यापक में जो अच्छा अध्यापक होता है, उनका जो स्वभाव है बहुत ही विनम्र मतलब कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत मतलब कि आराम से। ठीक है, हमें कुछ भी समझाना हो गुस्सा नहीं करते वो। ठीक है, बहुत प्यार से समझाते हैं। उस चीज़ को वो चीज़ होनी जरूरी है। वो चीज़ क्या थी? आशीष सर में थी। गुण मुझे उनके अंदर दिखाई देते हैं। उन्होंने मैंने बताया। आगे है, क्लास में पढ़ते समय वो हमें हर चीज को विस्तार से समझाते हैं। ठीक है, जब क्लास में होते हैं तो वो हमें विस्तार से मतलब अच्छी तरह से मतलब कि पूरी तरह से कि भी वो अच्छी तरह से हमें समझ आ जाए उस चीज को ऐसे समझाते हैं। और कोई से शिष्य होने पर भी उसका समाधान भी करते हैं। मतलब कि कोई प्रॉब्लम होने पर भी, जैसे कुछ नहीं समझ आ रहा, शिष्य मतलब कुछ समझ ना आने पर भी उसका समाधान मतलब कि उसका मतलब कि समाधान मतलब कि उनको समझाने का जो ढंग है वो अच्छी तरह से वो क्या कहते हैं, अच्छी तरह से वो मतलब समझाते हैं। समाधान मतलब अच्छी तरह से उसका मतलब समझाते हैं। वे हमेशा हमें सदा अच्छी राह पर चलने का संदेश देते हैं और किसी विद्यार्थी की गलती करने पर उसे मारने पीटने की बजाय उसे प्यार से समझाते हैं। मतलब कि अब इसमें आगे क्या लिखा मैंने कि वे हमें अच्छी तरह से क्या करते हैं भी संदेश देते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, किसी मतलब कि अच्छी बातों का संदेश देते हैं। अगर विद्यार्थी कोई गलती करता है तो उस पर वो क्या करते हैं, उसको मारते पीटने उनसे प्यार से समझाते हैं। आगे है, आशीष सर के जीवन में समय और अनुशासन का बड़ा महत्व है। मतलब कि वो ही बहुत समय और अनुशासन के बहुत ही पाबंदिक हैं। उनका कहना है कि जीवन में समय कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मतलब कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श अध्यापक कैसा होना चाहिए? वो सभी गुण मुझे आशीष सर में दिखाई देते हैं। मेरे विषय का संवारने में उनका योगदान में हमेशा स्मरण रखूंगा। मतलब कि जो अच्छे गुण होने चाहिए वो सारे आशीष सर में मुझे दिखाई देते हैं और मेरे जो भविष्य है, जो मेरा आगे का फ्यूचर है, ठीक है, उनको संवारने में उनका
पूरा योगदान है, मतलब कि उनका पूरा योगदान है कि उन्होंने ये समरण, मैं ये हमेशा क्या करूँगी, समरण मतलब याद रखूंगी। ठीक है, ओके नाउ अच्छे से समझ आया होगा आपको ये टॉपिक, मेरा प्रिय अध्यापक। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।